राम जी मंच भूमि पे अभिनय कर रहे हैं और अभिनय से आर्त हो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोने का अभिनय कर रहे हैं। इसलिए भोले बाबा समझ गए राम जी बड़े विरही हैं, परिचय निकालना ठीक नहीं है। कोई आपका मित्र मंच भूमि पे बैठ करके, मंच भूमि अर्थात मंच पर खड़ा होकर के अभिनय कर रहा हो और अभिनय से लोग आर्द्र हो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहा हो, महफिल जमी हुई है, उसी समय आप मंच पर चढ़ जाइए और कहिए तूने गजब का अभिनय कर दिया, तूने सब लोगों को रुला दिया, पीठ थपथपाने लगे उसी समय। अरे भैया पीठ थपथपाना है तो मंच से उतर जाने दिए होते, पर्दे के पीछे कहीं भी पीठ थपथपा देते, वाह भैया बात तूने बड़ा गजब कर दिया, बड़ा अच्छा कर दिया। अब मंच पर ही जाकर के क्यों पीठ थपथपाने लगे, गलत हो गया। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ राम जी को देखते हैं तो दूर से प्रणाम करते हैं। मैया सती जी व्यामोहित हो जाती है, सन से ग्रसित हो जाती है और सन से आत्मा विनश्यति और अंत में सर्वनाश होता है। सती मैया शिव जी की बात को नहीं मानी, राम जी का परीक्षा लेने के लिए गई, फेल हुई। और याद रखना ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु बने, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखें, ब्रह्म को मानने की इच्छा रखें, लेकिन ब्रह्म का आप परीक्षा नहीं ले सकेंगे। परमात्मा का जिन लोगों ने परीक्षा लिया सब फेल हुए। रावण ने कहा ब्रह्म का अवतार हो गया है, मैं चलूंगा परीक्षा लूंगा, मारीच को स्वर्ण का अमृत बना करके राम जी के आगे भेज दिया और भगवान रामचंद्र जी मारीच के पीछे पीछे लग गए। रावण मुस्कुराने लगा, मैं तो सोचा था कि भगवान होगा, लेकिन यह तो समझदार राजकुमार भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि सोने का मृग जंगल में नहीं घूमते और इस सोने के मृग के पीछे पीछे भागे जा रहा, अर्थात भगवान नहीं है। लाख दुनिया समझाई, रावण बात नहीं माना और अंततः सर्वनाश हुआ। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने अहंकार किया, अब वो कथा भागवत जी की है, उसमें जाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा मुझे। एक अलग सृष्टि भगवान ने बनाया क्योंकि उनको अभिमान था कि जीवों का निर्माण मैं करता हूं। और एक बात याद रखना, सबके कीमत को अपने जीवन में समझना जरूरी है। सबका अपने जीवन में कीमत होना चाहिए, लेकिन किसी का हम कीमत समझने लगे तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और भगवान नारायण के फैक्ट्री में एक इंजीनियर ब्रह्मा जी हैं, तो जीव के शरीर का निर्माण करते हैं और इतना निर्माण करते हैं कि कोई लेटेस्ट मॉडल नहीं निकालते हैं, सब पुरानी बनावट, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, मुख की जगह मुख, दांत की जगह दांत। अच्छा, आजकल कितना लोग ब्रह्मा से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए। एक व्यक्ति ने कहा ब्रह्मा जी शरीर का निर्माण करते हैं तो जो खोपड़ी में छोटा सा छिद्र होता है, शब्द पड़ता है, श्रवण के माध्यम से सुनाई देता है, तो अगल बगल फालतू चमड़ा क्यों लगाए? महात्मा जी से किसी ने पूछा तो महात्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान मत बनो। ब्रह्मा जी जानते हैं चमड़ा लगाए इसलिए अगल बगल कि जब कोई व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा होगा, उम्र थोड़ा बढ़ने लगेगी तो आंख कमजोर हो जाएगी, और जब आंख कमजोर होगी तो डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो डॉक्टर कहेगा पावर का चश्मा लगाओ। तो पावर का चश्मा किस खूंटी पे टांगेगा, किस हिंगर पे टांगेगा? इसलिए ऑलरेडी चश्मा स्टैंड कंप्लीट करके दिया है ब्रह्मा जी ने, कितना हो पावर बढ़े आप इस खूंटी पर अब जरा जी थोड़ी ठोकेंगे, इसमें बांस का खूंटा थोड़ी ठोकेंगे, अब इसी पर टांगिए, आराम से परिदृश्य को देखते रहिए। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है। लेकिन ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, सारा कार्य मैं करता हूं और कभी मुझे छुट्टी भी नहीं देते भगवान। अब एक बार जब छुट्टी लूंगा 2-4-10 दिन के लिए तो इनको समझ में बात आ जाएगी कि मैं कैसा हूं, मेरी कीमत क्या है। भगवान कीमत समझते हैं, लेकिन कीमत समझने वाला अभिमान में आ गया। एक बार सभा में ब्रह्मा जी बैठे हैं,
तो ब्रह्मा जी कह रहे महाराज बड़ा दिन हो गए ड्यूटी कर, थोड़ा आराम हमको के चाहिए। भगवान कह रहे ब्रह्मा जब तू आराम करवा तो इतना बड़ा काम के करी, तू आराम मत करा बाबू ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी सोचना देखा हम यह सोचत रही अजौन सोचत रही वह होत एक मतलब हमारी कीमत बा। ब्रह्मा जी के अंदर और अहंकार वका नहीं महाराज बहुत दिन हो गया थोड़ा आराम चाहिए हमको भी, हमारे भी परिवार के लोग हैं, तमाम लोग हैं अगल बगल, दादी पड़दादी हमारी भी है, थोड़ा हम भी अपना रिश्तेदारों के यहाँ घूम टहल लें। अब ये कहीं काम केवल यही है शरीर का बनावट, शरीर को बनाते थोड़ा आराम चाहिए, हमको छुट्टी चाहिए। नारायण ने और कस दिया चोरी, कहा ब्रह्मा आप जैसा कोई है नहीं, और कहीं आप विश्राम करोगे आपको छुट्टी दे दूंगा तो इतना बड़ा कार्य कौन करेगा। ब्रह्मा जी का वो सब बात अलग है लेकिन हमको छुट्टी चाहिए। अब अभिमान लिए ब्रह्मा जी बाहर आए, अब समझ में आएगा भगवान को मेरी महत्ता का, मेरी कीमत का अंदाजा उनको लगेगा। आगे बढ़े कुछ दूर जब गए अभिमान लेकर के तो देख रहे हैं ब्रह्मा के ही समान ब्रह्मा हजारों ऊंट पर बैठ करके आ रहे थे। अपने समान लोगों को देख करके हमदर्दी बढ़ जाती है। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा को देखा तो ब्रह्मा से पूछते हैं ब्रह्मा जी आप लोग कौन हो भैया, कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो। अब आगे वाले जल्दी जल्दी निकल गए, तब पीछे वालों से पूछो, और बारी बारी से जब निकलते चले आए ब्रह्मा जी की कोई बात नहीं मान रहा है। जब अंत में ब्रह्मा जी दिखाई दिए तो ब्रह्मा जी पकड़ लिए। एक बात बताओ भैया आप लोग कौन हो और कहां जा रहे हो। तो उस ब्रह्मा ने बताया जो एंड अंतिम ब्रह्मा थे, उसने कहा भैया हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने। कैसा इंटरव्यू का, एक बार हम लोगों के अंदर अभिमान हो गया था कि हमसे बड़ा हमसे महान कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जीव का निर्माण करते हैं। भगवान से छुट्टी मांगी और भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि दोबारा नंबर ही नहीं आया। अब इंटरव्यू हो रहा है और उस इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी पता चला है कि किसी ब्रह्मा ने त्याग पत्र दिया है। अब चलते हैं इंटरव्यू देंगे, कहीं उसी में हमारा सिलेक्शन न हो जाए। ब्रह्मा जी का चारों सिर चक्कर काटने लगा, राम राम बनी बनाई नौकरी चली गई। अब इतने लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब हम कहाँ जाए, अभी हम ही त्याग पत्र दिए हैं। कीमत जरूरी है, लेकिन ये मत समझ लेना कि कीमत हमारा कोई समझ रहा है तो हमको अभिमान हो जाए। याद रखना, यदि बाप की कीमत बेटा नहीं समझेगा तो बाप टूट जाएगा। यदि सास की कीमत बहू नहीं समझेगी तो सास टूट जाएगी, और कहीं सास बहू की कीमत नहीं समझेगी तो बहू टूट जाएगी। कहीं बाप बेटे का कीमत नहीं समझेगा तो बेटा टूट जाएगा। राजा प्रजा का कीमत नहीं समझेगा तो प्रजा टूट जाएगी। प्रजा यदि राजा की कीमत नहीं करेगी तो राजा टूट जाएगा। इसलिए दुनिया में आप संबंध बना करके रखें, सबकी कीमत समझते चलें, और कीमत नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन निर्मूल हो जाएगा। याद रखना, एक दासी, एक सेविका एक राजा के घर में झाड़ू लगा रही थी। उसका बेटा एक हीरे की अंगूठी पा लिया। जब हीरे की अंगूठी पाया तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा हीरे की अंगूठी पाया है, इसकी आदत न पड़ जाए, इसने हीरे की अंगूठी को ले लिया माँ ने, और हीरे की अंगूठी को ले करके गली में फेंक दिया। कहा बेटा ये हीरे की अंगूठी नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, फेंक दिया। और बेटा जब चला गया तो माँ ने उस हीरे की अंगूठी को लिया और एक सेठ के यहाँ पहुंची, सोनार के यहाँ पहुंची, और सोनार से कहती है हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी सोनार लिया और उठा करके गली में फेंक दिया। क्या ये हीरे की अंगूठी नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। अब वो उदासी जब चली गई तो सोनार ने उस हीरे की अंगूठी लेकर के जौहरी के यहाँ पहुंचा और जौहरी से कहा ये हीरे की अंगूठी है। जौहरी ने अंगूठी को लिया हीरे के और उठा करके गली में फेंक दिया। कहा ये हीरे की अंगूठी नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। और जैसी जौहरी ने हीरे की अंगूठी को फेंका वो हीरे की अंगूठी टूट जाती है। हीरे की अंगूठी से पूछा गया, हीरे की अंगूठी से कि बताओ तुमको
दासी ने फेंका तो नहीं टूटी, तुमको सोनार ने नहीं फेंका तो नहीं टूटी, ये जौहरी के हाथों से तुम अंगूठी क्यों टूट गई? अंगूठी से आवाज आती है, हीरे की अंगूठी से आवाज आती है, मैं दासी सेविका के हाथों से इसलिए नहीं टूटी कि वो दासी सेविका मेरी कीमत नहीं जानती। सोनार के हाथों से मैं नहीं टूटी कि सोनार मेरा कीमत नहीं जानता था। जौहरी के हाथों से इसलिए मैं टूट गई कि जौहरी मेरा कीमत जानता था और कीमत जानते हुए मुझे फेंक दिया, इसलिए मैं टूट गई। तो याद रखना प्रेमियों, अपने जीवन में सबका कीमत समझिए, और जो कीमत नहीं समझेगा वो अपना भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरे को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, फेल हुए, और कलयुग में नाभादास बन करके, भक्तमाल की रचयिता बन करके प्रायश्चित करना पड़ता है। तो जिन जिन लोगों ने भगवान का परीक्षा लिया सब फेल हो गए। इसलिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का परीक्षा मत लीजिए, भगवान की प्रतीक्षा कीजिए, कथा की प्रतीक्षा कीजिए, नाम की प्रतीक्षा कीजिए, भाग्य की प्रतीक्षा कीजिए कि कब हमको भगवत कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, कब हमको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। याद रखना, शिव महापुराण में वर्णन है, कथा श्रवण किया जाता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कथा को श्रवण करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए। तो पूछा गया, सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, कथा का श्रवण किया जाए उद्धार हो जाएगा, कीर्तन किया जाए उद्धार हो जाएगा, मनन किया जाए उद्धार हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति समाज में, संसार में ऐसा भी है कि जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। जब उसको कानों से सुनाई नहीं देगा तो श्रवण कैसे करेगा, और मुख से बोला नहीं जा सकता है तो कीर्तन कैसे करेगा। संसार में ऐसे भी जीव हैं जो गूंगे हैं,